दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है जब गुरुकुल में प्रकृति की गोद में पढ़ाई हुआ करती थी। ऐसे ही एक सोहन नाम का युवक था जिसे उसके माता पिता बचपन में ही गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। बहुत सालों तक वह अपने सहपाठियों के साथ गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करता है। उसे वहाँ जीवन के कई सिद्धांत सिखाए जाते हैं और उसमें उसे एक सिद्धांत यह भी सिखाया जाता है कि हमेशा अच्छे कार्य करो, दूसरों की मदद करो। यह ज्ञान सोहन के दिमाग में भर गया था और जब वह गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर वापस गांव आया तो वह सबकी मदद करता, सबका भला करने की कोशिश करता। कोई भी उसे जो कार्य करने को कहता वह खुशी खुशी कर देता। किसी भी कार्य के लिए वो मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, उसने एक बार अपने कान से कुछ युवकों की बातें सुन ली। वो युवक उसी के बारे में बात कर रहे थे कि वह तो दूसरों के काम के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। उससे काम लेते रहो और उसके मजे लेते रहो, वो तो बहुत मूर्ख है। ये सुनने के बाद सोहन को बहुत दुख हुआ। वो तो निष्पक्ष होकर सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? ये सब सुनकर उसका दिल सहम गया और अब उसने मन ही मन प्रण ले लिया कि अब वो किसी की मदद नहीं करेगा। अब वो गांव का ऐसा युवक बन गया जो किसी की कोई मदद नहीं करता था, चाहे किसी पर कोई भी परेशानी आए। ये सब देखकर गांव के लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। जो व्यक्ति सबकी मदद करता था, बहुत दया करता था, आज वह कैसे निर्दयी बन गया। ये सब देखकर उसके माता पिता को भी बहुत चिंता हुई। उन्होंने सोहन से कहा, बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम इतना बदल गए हो? तुम ऐसा व्यवहार सबके साथ क्यों कर रहे हो? तो सोहन ने कहा, इस दुनिया में किसी की भलाई करने से कुछ हासिल नहीं होता। मैंने इसे महसूस किया है। मैंने गुरुकुल से जो भी शिक्षा ग्रहण की है सब व्यर्थ हो गई। यहाँ दूसरों की मदद करने को मूर्खता समझा जाता है, उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। इतना कह के सोहन वहीं रोने लगा और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। उसके माता पिता अपने पुराने बेटे सोहन को चाहते थे। वो वही सोहन चाहते थे जो सबकी मदद करता था। लेकिन सोहन तो कहीं दूर निकल गया। दिन ब दिन हालत और गंभीर बनने लगी। एक बार सोहन के माता पिता को ये खबर लगी कि पड़ोस के गांव में कोई बौद्ध भिक्षु आए हैं जो मानव स्वभाव को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए सोहन के माता पिता ने उसे लेकर बौद्ध भिक्षु के पास पहुँचे और जैसे ही वे गांव के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि एक महिला बौद्ध भिक्षु को बहुत बुरा सुना रही थी। वो कह रही थी, इन्हें और कोई काम नहीं है और सुबह सुबह भिक्षा मांगने के लिए हमारे दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और न जाने क्या क्या कह रही थी। किंतु बौद्ध भिक्षु शांत खड़े थे। उनके अंदर क्रोध का तिनका भर भी प्रभाव नहीं था और वो उस महिला के घर से आगे निकल गए। ये सारा दृश्य सोहन भी देख रहा था। इसके बाद सोहन और उसके माता पिता बौद्ध भिक्षु का ठिकाना पूछकर उनके पास जाते हैं और वहाँ पहुंचकर सोहन के माता पिता सोहन के बारे में भिक्षु को सारी बात बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी भलाई करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब ये किसी की मदद नहीं करता है। कोई मर भी रहा हो तो उसे पानी तक नहीं पिलाता।
पता नहीं इसका स्वभाव ऐसा क्यों हो गया है। बौद्ध भिक्खु कुछ कहते, पर उसके पहले ही वह महिला जो उन्हें बुरा कह रही थी उनके पास आई। साथ में वह अपने बेटे को भी लेकर आई और भिक्खु से कहने लगी कि ये मेरा बेटा बहुत बीमार है, कृपया मेरी मदद कीजिए, इसे ठीक कर दीजिए। बौद्ध भिक्खु तुरंत उपचार करने लगते हैं और कुछ औषधि उसे देते हैं। थोड़ी देर बाद वह बालक ठीक हो जाता है और वह महिला कुछ भिक्षा देकर अपने बेटे को लेकर लौट जाती है। ये सारा दृश्य सोहन भी देख रहा था और ये देखकर उसके मन में प्रश्न भी उठ रहा था जिसका जवाब उसे नहीं मिल रहा था। तो उसने बौद्ध भिक्खु से कहा, शायद आपने उस महिला को पहचाना नहीं। ये वही महिला थी जो आपको गांव में बुरा भला सुना रही थी। बौद्ध भिक्खु कहते हैं, मैं उस महिला को पहचान गया था, लेकिन मैंने बिना द्वेष का भाव रखे उसकी मदद की और यही मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या किसी की मदद बिना किसी लालच या बदले से करते हो, बिना द्वेष से करते हो, यही अच्छाई होती है। लेकिन जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी ये भावना बन जाती है कि वो भी हमारी मदद करे, और यदि जरूरत पड़ने पर वह हमारी मदद नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसलिए बिना स्वार्थ के अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरों का भला करना चाहिए और तुम्हें अपनी आर्थिक और शारीरिक सामर्थ्य के हिसाब से दूसरों की मदद करनी चाहिए, ताकि यदि सामने वाला तुम्हारी मदद ना करे तो तुम्हें दुख ना हो, तुम्हें पश्चाताप ना हो कि मैंने उसकी मदद क्यों की। और हमेशा अपने विवेक से काम लो और देखो कि किसे वास्तविक रूप से तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, सिर्फ उनकी मदद करो और हमेशा दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलो। और भीड़ में भी खुद को एकांत में रखो, मौन में रखो। दूसरों की बातों का खुद पर कोई प्रभाव मत पड़ने दो और जैसा जीवन तुम जीना चाहते हो वैसा जीने की कोशिश करो। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।